हमें ऐसा क्यों लगता है कि जब हम जैसे हम लेट हो रहे हैं और हम बैठकर वही काम करेंगे, चाहे वो कुछ खाना पीना है या कुछ भी काम है, किचन का कोई काम है, अगर हम बैठ के कर लेंगे आराम से तो शायद उसमें लेट हो जाएंगे, और वही काम को हम खड़े होके करेंगे तो बहुत जल्दी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, सब कुछ काम हो चुका है। सुबह की चाय, नाश्ता, पूजा, नहाना धोना सब हो चुका है, और बेटा स्कूल जा चुका है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, और मैं अब अपना काम फिनिश करके घर का सब, अब मैं जाऊंगी जिम। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों, मैं जिम के लिए तैयार हो चुकी हूँ। देर हो जाए पर जाना ज़रूर है। हाँ, आज मैं लेट हो गई हूँ और जिम में फ़र्स्ट टाइम नहीं जा रही हूँ। मैं जनवरी में कुछ दिन जा चुकी हूँ, नॉट रेगुलर, बट हाँ रेगुलर होने की कोशिश करूँगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद जिम में। हाँ, जिम जाने से पहले मैं एक ब्लैक कॉफ़ी पीना पसंद करूँगी। जैसा कि मुझे बोला गया है, जिम आने से पहले आप एक ब्लैक कॉफ़ी पी कर आइएगा। अगर आप लोग भी जिम जाते हैं तो आप ट्राई करना, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, कॉफ़ी का पानी गर्म हो चुका है, और मैं कॉफ़ी ऐसे पूरा जार लेने से ज़्यादा पसंद करती हूँ इस तरह के सैशे लेना। मैं पूरी सैशे की ऐसे लाइन ले लेती हूँ और ये इसमें डाल देती हूँ, तो इससे मुझे कम ज़्यादा भी नहीं डलती। कॉफ़ी का आइडिया रहता है कितनी कॉफ़ी यूज़ करनी है, और ख़ासकर बच्चों के लिए आसान रहता है अगर वो कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत छोटे नहीं हैं, वो कोल्ड कॉफ़ी बना लेते हैं अपने लिए। तो ये है, और इसमें जब ऊपर तक कॉफ़ी होती है तो निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन जब कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है ना, तो निकालने की जो दिक्कत लगती है, और थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो कॉफ़ी जम जाती है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ कभी भी कि कॉफ़ी और बॉर्नवीटा या कोई और चॉकलेट पाउडर मॉइस्चर लगने की वजह से जम गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। पर फिर भी ये सैशे रखना मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। आप बताइएगा कमेंट करके, आप क्या प्रेफर करते हैं, कॉफ़ी का जार या इस तरह के सैशे लेना? तो जी, मेरी ये कॉफ़ी तैयार है। कॉफ़ी पी के जिम चलते हैं। आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ और इसलिए खड़े खड़े कॉफ़ी पी रही हूँ। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि जब हम लेट हो रहे हैं और हम बैठकर वही काम करेंगे, चाहे वो कुछ खाना पीना है या कुछ भी काम है, किचन का कोई काम है, अगर हम बैठ के कर लेंगे आराम से तो शायद उसमें लेट हो जाएंगे, और वही काम को हम खड़े होके करेंगे तो बहुत जल्दी करेंगे। ये ख्याल सबके मन में आता है क्या? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं खड़े होकर कॉफ़ी पीऊँगी तो शायद थोड़ी जल्दी हो जाएगी। गर्म है बहुत। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ बाहर से, और अब मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। सब्जी मैंने पहले ही बना दी थी, और अब मैं फुलके बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी मैं जिम जाने से पहले ही बना कर गई थी। तो अब हम बनाएंगे फुलके, क्योंकि ये इसी वक्त बनाने पड़ते हैं। आटा मैं अक्सर पहले से मल लेती हूँ, लेकिन इस बार आटा मैंने नहीं लगाया था, तो मैं अब आटा लगा लेती हूँ। और रोटी तो हमें इसी वक्त बनानी होती है, जब बच्चे आते हैं तो गरम गरम खाना उसी वक्त देने के लिए। आटा मलने के बाद जब हम इसे ऐसे रखते हैं, तो हमेशा मम्मी कहती थी कि ऐसे नहीं रखते इसको, आटे को इसमें अपनी फिंगर्स को छाप देना चाहिए ऐसे, या कुछ भी ऐसे निशान, मतलब फिंगर्स से दबा देना चाहिए, प्लेन ऐसे आटा नहीं दिखे, जिसको कि नहीं तो उसको पिंड समझा जाता है। हिंदूज़ में जब कुछ रिवाज ऐसे होते हैं, रीतियाँ, उसमें इसको पिंड, इसमें हम फिर आटे में ऐसे फिंगर्स को कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ भी ऐसा होता है। तो दोस्तों, फटाफट रोटी बना लेते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लग रही है। सुबह में सिर्फ चाय लेती हूँ, और उसके बाद क्योंकि जिम जाना है उससे पहले खाना नहीं खा सकते। फिर अगर आज जिम जाना ही लेट हो गया था तो फिर इसलिए अब सीधा लंच, और वो भी काफ़ी लेट हो गया है। कभी कभार होता है कि मैं बेटे के आने से पहले लंच कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि अक्सर लंच के लिए हम 2 ही जने होते हैं, तो फिर साथ में खाना ज़्यादा बेटर है। ये देखिए,
बहुत अच्छी फूली फूली रोटी। आज बेटा बड़ा खुश होगा क्योंकि प्लेन रोटी है। जो भी कभी मैं हरे पत्ते मिक्स रोटी, मेथी की रोटी या कुछ भी पालक बथुआ की रोटी बनाते हैं, थोड़ा सा बच्चे मुंह तो बनाते ही हैं कि हमें ये क्या रोटी दे दी, लेकिन प्लेन रोटी जो गेहूं की होती है उस आटे की रोटी खाने में थोड़ा सा मेरा बेटा तो खुश रहता है। तो ये बेटे के लिए खाना लगा दिया है मैंने। ये देखिए, उसके लिए मैंने बनाया था मटर पनीर। और क्योंकि मैं डाइट पे चल रही हूँ इसलिए नो मटर पनीर। मटर पनीर बहुत ही क्रीमी है, थोड़ा सा उसमें क्रीम भी है, तो मैं खाऊंगी ये वाली सब्जी जो कि बहुत ही कम ऑयल में बनी है, राई की सब्जी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं। ऑफिस से आते वक्त आज वो सब्ज़ी लेकर आ गए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं जाने का आलस कर रही थी और ये सब्ज़ी आ गई है घर पे। दोस्तों, मैंने ये चाय बना ली है और चाय पियेंगे अब साथ में। सर्दी में वैसे भी शाम की चाय पीने का अलग ही मज़ा है। चाय के साथ मैंने ये भी फ्राई कर लिया है। बहुत टेस्टी लगते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी टेस्टी लगते हैं। और अभी ट्राई करती हूँ चाय के साथ देती हूँ। मुझे तो नहीं खाना है इतना क्रीमी, लेकिन मैं सर्व कर देती हूँ। ये मेरे बेटे ने मुझे ला कर दिया। कटिंग उतने अच्छे से नहीं हो रही, मेरा बेटा बहुत खाता है इसको। और ये भी है, अरे अरे बहुत ज़्यादा क्रीमी है। यही होता है, जैसे ही हम डाइट का सोचते हैं तो घर में किसी न किसी की फरमाइश आ जाती है और बस फिर साथ में थोड़ा सा कुछ खाने का मन कर जाता है और डाइट चली जाती है तेल लेने। अब हम एक मूवी देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, शाम की चाय हमारी हो गई थी, खाना पीना हो चुका है और मेरा बेटा तो सोने भी जा चुका है। तो मैं भी इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।